केवल हारे। लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारि रह वस्तु न और अनूप, हरिजन को यस गामते हरिजन मंगल रूप। सब संतन मिली निर्णय कियो, मथि श्रुति पुराण इतिहास। भजिबे को दोई सुघर, कै हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, हरिभक्तन को यश गाओ। भवसागर से तरन को नाहिन आन पाओ। श्री हरिजू आय विराजिए, कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त माल के, तब पद रज हम दास। तुम पाछे जो और श्रोता हैं रस खान, तिनके सकल मनोरथ पुरबहु श्री भगवान। बार बार पद बंदो श्री नाभा आभाएन, जिन काढ़्यो गाभा वेद को भक्तमाल रस देन। प्रियादास जू के पद कमल, वंदो बारंबार। कीन्ही भक्ति रस बोधनी, टीका अति सुख सार। चार युगन में भगत जे, तिनके पद की दूरी। सर्वसु सिर धरि राखियो, मेरी जीवन मूल। जो हरि प्राप्ति की आस है, तो हरिजन गुण गाय।
न तरु सुकृत भुजे बीज ज्यों जन्म जन्म पछिताए। श्री राम जय जय राम। 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 श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गिरधर गोपाल की जय। भक्तिमती श्री मीराबाई की जय। श्री ब्रह्मणी माता की जय। श्री मेड़ता धाम की जय। श्री खेड़ापा धाम की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री आचार्य चरण की जय। समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री मेड़ता गौशाला की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय
निखिल हे अप्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्री भक्तिमती मीराबाई की प्राकट्य भूमि मेड़ता रोड श्री ब्रह्माणी मंदिर के पवित्र परिसर में पूज्य संतों की मंगलमयी सन्निधि में, और आज तो परम सौभाग्य की बात है, पूज्य श्री खेड़ापा महाराज की चरण सन्निधि में हम आप सबको विराजमान होकर श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त होता है। अलग अलग नाम लेने में बहुत समय होगा, इसलिए सभी संतों को यथा योग्य दंडोत प्रणाम। कल तक भक्तिमती श्री मीरा जी के चरित्र का हम लोग श्रवण कर रहे थे। कल श्री गोवर्धन राम जी ने घोषणा की थी कि रैदास जी का चरित्र होगा, तो आज रैदास जी के चरित्र का हम आरंभ कर रहे हैं। भक्ति के 4 स्वरूप बताए गए हैं। भगवान कपिल ने देवहूति माता को 4 प्रकार की भक्ति बताई है। सात्विक, राजस और तामस। वस्तुतः भक्ति भगवान की प्रियतमा है। जैसे भगवान गुणातीत हैं, ऐसे ही उनकी अभिन्न स्वरूपा शक्ति भक्ति भी गुणातीत ही है। अभी महाराज जी कही रहे थे, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। ये 4 नाम हैं, तत्वतः ये एक ही हैं। तो जैसे भगवान गुणातीत हैं, ऐसे ही भक्ति भी गुणातीत है, किंतु साधकों के भेद से उनकी वृत्ति के अनुरूप और उनके अंतःकरण में भक्ति का स्वरूप प्रकट होता है। अब तामसी वृत्ति के जो जीव हैं, उनके भीतर भक्ति आवेगी तो उनके अंतःकरण की उस वृत्ति के अनुरूप, उनके संस्कारों के अनुरूप वो तामसी भक्ति हो जाएगी। रजोगुणी के पास भक्ति आवेगी तो उसके संस्कारों के, उसकी वृत्ति के अनुरूप राजसी भक्ति हो जाएगी। और सात्विक पुरुष के पास भगवान की भक्ति आवेगी तो उसकी वृत्ति और उनके संस्कारों के अनुरूप सात्विक भक्ति उसे प्राप्त हो जाएगी। किंतु जो भगवान के प्राण प्यारे भक्त इस त्रिगुण से ऊपर उठ चुके हैं, गुणातीत भक्त, ऐसे गुणातीत भक्तों के निकट जब भक्ति महारानी पधारती हैं तो वो भक्ति भी त्रिगुणमयी नहीं होती है, वो भक्ति भी गुणातीत भक्ति होती है, जिसको भगवान कपिल ने देवहूति माता को निर्गुणा भक्ति कहा। और भगवान कह रहे हैं, मद्गुण श्रुति मात्रेण मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहासये मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहासये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगां भसोऽम्बुधौ। ये गुणातीत भक्ति का लक्षण है, और ये लक्षण सभी भक्तों के चरित्रों में प्रकट दिखाई पड़ता है। महाराज जी केवल मीरा जी ही नहीं, रैदास जी की भक्ति भी इसी कोटि की। मद्गुण श्रुति मात्रेण,
मेरे नाम का श्रवण करते ही, मेरी लीला का श्रवण करते ही, मेरे गुणों का श्रवण करते ही संपूर्ण चेतन अचेतन का अधिष्ठान जो मैं हूं, मुझ परमात्मा में, चेतना चेतन विशिष्ट परमात्मा में उन भक्तों की वृत्ति इस प्रकार से विलीन हो जाती है, उनका अंतःकरण इस प्रकार से डूब जाता है। कैसे उदाहरण दे रहे हैं भगवान, यथा गंगाम भसोम बुधौ, जैसे गंगा जी समुद्र में विलीन हो जाती है। अब देखिए, गोमुख जहां से गंगा जी प्रकट हुई हैं, कितना जल है वहां? थोड़ा जल है, इतना है, कोई छलांग लगा के भी पार कर सकता है, इतना जल है। और बीच में कितने बड़े बड़े विशाल पर्वत हैं, उन सारे पर्वतों को चूर्ण बनाती हुई, उनके मध्य मार्ग बनाती हुई गंगा वहां से चली है, और गंगा की धारा कहीं कम नहीं हुई, निरंतर बढ़ती चली गई। गंगोत्री में देखो कितना जल हो जाता है, और ज्यों-ज्यों नीचे चलते चले जाओ गंगा जी में जल बढ़ता चला जाता। और कलकत्ता के निकट जहां से गंगा जी समुद्र की ओर जाती हैं, वहां तो ये निर्णय कर पाना ही कठिन होता है कि ये गंगा जी हैं कि समुद्र हैं। जहां से गंगा जी गंगा सागर की ओर गई हैं समुद्र में मिलने के लिए, अपने राम जब पहली बार वहां पहुंचे तो जो सज्जन ले जा रहे थे उनसे हमने पूछा कि समुद्र आ गया क्या? बोले महाराज समुद्र नहीं है। तब क्या? बोले गंगा जी हैं। बोले गंगा जी हैं। दिखाई नहीं पड़ता था कि दूसरा तट किधर है। पूछा, बोले महाराज ऐसा बोलते हैं कि 45 से लेकर 50 किलोमीटर का पाट है गंगा जी का, चौड़ी गंगा जी, 45 से 50 किलोमीटर चौड़ी गंगा जी। अब 45-50 किलोमीटर कहां तक देखे? पानी पानी दिखाई पड़े। तब समझ में आया, यथा गंगाम भसोम बुधौ, गुणातीत भक्तों के जीवन मुक्त भक्तों के अंतःकरण में जब भक्ति महारानी प्रकट होती हैं तो पहले वह भक्ति की सूक्ष्म धारा दिखाई पड़ती है, लेकिन बड़े बड़े विक्षेपकों को, विघ्नों को चूर्ण करती हुई भक्ति, चाहे जितनी विपत्ति आवें, चाहे जितनी विघ्न बाधाएं आवें, उनकी भक्ति कहीं बाधित नहीं होती। मीरा जी के ऊपर कितनी विपत्तियां आईं, लेकिन मीरा जी की भक्ति की धारा बाधित नहीं हुई। और अंत में समुद्र में, जब समुद्र कौन है? वो प्रेम के, भक्ति के, ज्ञान के, आनंद के अगाध समुद्र ठाकुर जी ही है। जब मई सर्व गुहा से उन भगवान में वृत्ति जब जाकर के समाहित होती है तो महाराज जी वहां यह निर्णय कर पाना कठिन हो जाता है कि इनमें गंगा कौन सी है और समुद्र कौन सा है। दोनों मिलकर गंगा सागर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग गंगा सागर जाते हैं तो वहां चाहे जितने लोगों से पूछो, वहां के रहने वालों से पूछो कि इनमें गंगा जी किधर है और समुद्र किधर, तो अलग अलग कुछ नहीं दिखाई पड़ता। लोग कहते बस यही गंगा सागर है, दंडोत करो, प्रणाम करो, यही गंगा सागर। इस प्रकार से भक्त और भगवान दोनों का अंतःकरण मिलकर एक हो जाता है, और ऐसे भक्तों का भगवान के साथ सर्वथा अभेद हो जाता है। इसलिए भगवान के जो गुण हैं वो भक्त में अवतरित हो जाते हैं। निरंतर भगवान का अनुसंधान करते करते भगवदीय गुण भगवान के भक्त में प्रकट हो जाते हैं। महाराज जी सारे गुण तो भक्त में आ ही जाते हैं, एक गुण भगवान से ज्यादा आ जाते हैं। यद्यपि भगवान
यद्यपि भगवान के गुणों की कोई संख्या नहीं है, वो गुण सागर हैं, असंख्येय कल्याण गुणगण निलय हैं। असंख्येय का तात्पर्य होता है संख्या तुम योग्या, जिनकी गणना न की जा सके, ऐसे भगवान के गुण हैं। असंख्य गुण हैं, अचिंत्य गुण हैं, अनंत गुण हैं भगवान के। भले ही भगवान की गुणों की गणना न की जा सकती हो, किंतु उन असंख्य गुणों में, असंख्य गुणों के होते हुए भी भगवान में एक गुण नहीं है, और वे सारे गुण भक्त में अवतरित हो जाते हैं, गुणातीत भक्त में, और एक गुण भगवान से ज्यादा आ जाता है। असंख्य गुण तो आ ही गए, एक गुण और ज्यादा आ जाता है। विचार उठ रहा होगा मन में कि भगवान से एक गुण ज्यादा कौन सा भक्तों में है। उस गुण का नाम है पुरस्कार का गुण, सिफारिश का गुण। ये सिफारिश वाला गुण भगवान में नहीं है। भाई भगवान किससे सिफारिश करेंगे? न त्वत्समोस्ति व्यधिका कुतो न्याह। गीता जी में अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि आपकी समता करने वाला जब कोई नहीं है तो आपसे बड़ा तो कोई होगा ही कैसे। आपके जैसे आप ही हैं, आपकी समता करने वाला कोई नहीं है। तो जब ठाकुर जी से बड़ा कोई है ही नहीं तो वे सिफारिश किससे करेंगे? इसलिए किसी की सिफारिश भगवान नहीं करते। किसके पास करें सिफारिश? सबसे बड़े तो वही हैं। पर भक्तों में ये गुण होता है, वो जीवों का पुरस्कार भगवान के समक्ष करते हैं। अब देखिए, सुग्रीव जी भगवान का दर्शन करके भी आह्लादित नहीं हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। और कहते बाली ने भेजा होगा, खुद तो यहां आ नहीं सकता, उसको शाप लगा है, इन वीरों को हमें मारने के लिए भेजा है। हनुमान जी उनके सचिव बोले जाओ पता लगा के आओ। और श्रीमद् वाल्मीकि में तो लिखा है कि सुग्रीव जी ने हनुमान जी को आज्ञा दी कि इस प्रकार खड़े होना कि तुम्हारा मुंह हमको दिखाई पड़ता रहे, तुम्हारी मुखाकृति में देखता रहूं, और कहीं कुछ अनुचित बात हो तो बोलना मत, अपने मुख से ही इशारा कर देना, संकेत नेत्रों से कर देना, मैं भाग जाऊंगा, यहां नहीं रहूंगा, फिर चला जाऊंगा। तो अब देखिए, सुग्रीव जी के चित्त में भगवत दर्शन से जो आह्लाद होना चाहिए वो आह्लाद नहीं है। हनुमान जी को भेजते हैं और श्री हनुमान जी महाराज राम जी का दर्शन करके, संवाद करके, यह अनुभव करके कि राम जी कौन हैं, अब फिर परिचय देते हैं सुग्रीव जी का। नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब अहई। हे नाथ, इस शैल पर, इस पर्वत पर कपिपति रहता है, बानरों का राजा रहता है। ये बात सच्ची है कि झूठी? बानर राज तो बाली है, सुग्रीव तो नहीं है। तो हनुमान जी झूठ बोले कि नहीं? नाथ शैल पर कपिवर रही, ये कह देते कपि श्रेष्ठ रहता है, हम सब में बड़ा श्रेष्ठ है, लेकिन कपिपति कह रहे हैं और वो आपका दास है। मानो हनुमान जी प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आपके सामने जब मैं उनका कपिपति के रूप में परिचय दूंगा तो आप रघुपति हैं, आप जगतपति हैं, आप जगन्नाथ हैं, आपकी कृपा हो जाएगी तो सुग्रीव भी कपिपति हो जाएगा। आप सुग्रीव को कपिपति बना दीजिए, ये कह रहे हैं। वो बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं, आपकी कृपा हो जाए वो कपिपति हो जाएं। तो आप उनको कपिपति क्यों बनाना चाहते हैं?
बोले महाराज वो सामान्य नहीं है। सो सुग्रीव दास तब अहि, वो सुग्रीव आपका दास है। अब दास कहां से हो गए सुग्रीव? सेवा की नहीं, भक्ति की नहीं, उपासना की नहीं, दर्शन से भी उद्विग्न हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, तो कहां से दास बन गए? यही है आचार्य का काम, गुरु का काम, भक्तों का काम। वो भगवान के सामने जीव के वास्तविक स्वरूप का परिचय देते हैं, अवास्तविक स्वरूप का परिचय नहीं देते। वास्तविक स्वरूप क्या है? हमारे सिद्धांत में जो परिवर्तन से शून्य है उसी को स्वरूप माना गया। शरीर और संसार ये दो चीजें परिवर्तनशील हैं, निरंतर इनमें परिवर्तन हो रहा है। 10 वर्ष पहले जैसा शरीर था वैसा अब नहीं है, और जैसा अब है वो 10 वर्ष पीछे नहीं रह जाएगा। सूक्ष्म बात यह है कि एक क्षण पहले जैसा था दूसरे क्षण में वैसा नहीं। तो शरीर और संसार ये दो चीजें बदलने वाली हैं, और जीवात्मा और परमात्मा ये कभी बदलने वाली नहीं है। और जीवात्मा का वास्तविक परिचय यही है कि वो भगवान का नित्य दास है और भगवान उसके नित्य स्वामी हैं। तो हनुमान जी ने कहा वो आपका दास है, आप उसके स्वामी। भगवान का स्वभाव है वो संत की बात, भक्त की बात, गुरु की बात पूरी मान लेते हैं, उसमें तर्क वितर्क नहीं करते। भगवान ने हनुमान जी की बात मान ली, बोले दास है तो चलो, और भगवान की कृपा हो गई। तो ये पुरस्कार का गुण भगवान के भक्तों में होता है। वे जीवों की सिफारिश भगवान के दरबार में करते हैं। नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर, एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मा पराधीनम। हे नारायण, हे दया सागर, हे वात्सल्य गुण सागर, यह अनेक जन्मों का अपराधी है, इसे आप अपनी शरण में लीजिए, इसकी रक्षा कीजिए। अब भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो एक गुण भगवान में ये नहीं है, पुरस्कार का गुण ये भक्त में है। और महाराज जी दूसरा एक गुण और भक्त में ज्यादा है। ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। भगवान का कृपा कर तो रहे, सामने दर्शन दे दिया, अपना करकंज मस्तक पर पधरा दिया, पांचजन्य शंख कपोल में स्पर्श करा दिया, कृपा में तो कोई कसर छोड़ी नहीं। बोले महाराज थोड़ी और कृपा कर दीजिए। क्या कृपा? बोले भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो, भूयादनंत महता ममला सयानाम, ये नांजसोल्वणमुरुभ्यसनम भवाब्धिम नेष्ये भवद्गुण कथामृतपानमत्ता। हे भगवान आप ऐसी कृपा कीजिए, हमारे कोई कर्म ऐसे अवशिष्ट रह गए हों जिनके कारण हमें पुनः संसार चक्र में आना पड़े, जन्म लेना पड़े, इसकी कोई परवाह नहीं, इससे कोई भय नहीं है। अरे इतने जन्म ले लिए तो और ले लेंगे, बस प्रार्थना इतनी है हमारा कहीं भी जन्म हो आपके प्राण प्यारे भक्तों में हमारी प्रीति हो जाए। भक्ति मुह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयात अनंत महताम अमला सयाना। शुद्धांतःकरण के जो अनुरागी प्रेमी भक्त हैं उनमें हमारी प्रीति हो जाए, उनके चरणों में हमारी आसक्ति हो जाए, उनसे हमारा प्रेम हो जाए। भगवान ने कहा हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, हमारा संग नहीं करना चाहते, हमारे भक्तों का संग क्यों करना चाहते हो? ध्रुव जी बोले
महाराज आपके पास सब कुछ है, पर एक वस्तु का आपके पास अभाव है। आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, आप असंख्य कल्याण गुणगण निलय हैं, आप वैकुंठनाथ लक्ष्मीपति हैं, सब ठीक है, सब कुछ आपके पास है, लेकिन आपके पास एक चीज नहीं है। क्या? कहते आपके पास सब कुछ है, पर आपके पास आपकी कथा नहीं है, आपके पास आपका नाम नहीं है। और इन भक्तों के पास कुछ न हो, पर इनके पास आपका नाम है, आपका चरित्र है इनके पास। तो आपका पवित्र नामामृत पी करके, आपका कथामृत पी करके मैं मतवाला हो जाऊंगा, और फिर निश्चय माने पारमयास से फिर इस भवसागर से सहज पार उतर जाऊंगा आपकी कथा रस को पी करके। भैया अमृत तो दो ही हैं, धन्यास्ते धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्रीराम नामामृतम। ते धन्या, वे धन्यवाद देने योग्य हैं। ते कृतिनः, वे ही भाग्यशाली हैं। कौन? जो निरंतर श्री राम नामामृत का पान करते हैं। और दूसरा अमृत क्या है? तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विदितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। अमृत नीका कहे सब कोई, पिए बिन अमर न होई। कोई कह अमृत सरगा माहि, देव पिए क्यों खिर खिर जाए। कोई कह अमृत समुंदर माहि, बडवा अनल क्यों सोखे ताहि। कोई कह अमृत शशि महवास, घटे बढ़े क्यों होवे नाश। कोई कह अमृत समुंदर माही, बडवा नल क्यों सोखे ताहि। सब अमृत बातों का बात, अमृत है संतन के पास। अमृत दरिया नाम अनंत, जाको पी पी अमर भय सत। ये नामामृत कथामृत संतों के पास है, ये आपके पास नहीं है। इसलिए आपका संग नहीं, आपके प्राण प्यारे भक्तों का संग चाहिए। लगता महाराज जी इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, मोरे मन प्रभु ऐस विश्वासा। मोरे मन प्रभु ऐस विश्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा। राम ते अधिक राम कर दासा। विधि हरिहर कवि को विद्वानी। विधि हरिहर कवि को विद्वानी। कहत साधु महिमा सकुचानी। कहत साधु
सन कहीं जानत न कैसे। शाक बणी कमणी गुण गण जैसे। साक बनी कमनी गुण गण जैसे। साक बणी कमणी गुण गण जैसे। साक बनी कमनी गुण गण जैसे। सोमो सन कहीं जात न कैसे। सोमो सन कहीं जात न कैसे। साक बनी कमनी गुण गण जैसे। साक बनी कमनी गुण गण जैसे। साक बनी कमनी गुण गण जैसे। भक्तों की संतों की महिमा अनंत है। सिद्धांत तो ये है कि संत न होते, भक्त न होते, सद्गुरु न होते तो हम सब जीव भगवान की महिमा को जानते ही कैसे। भगवान के संबंध में परोक्ष ज्ञान भी संतों की कृपा से होता है और अपरोक्ष ज्ञान भी संतों की ही कृपा से होता है। सद्ग्रंथों के माध्यम से परोक्ष ज्ञान होता है और साधन मार्ग पर चलकर जब अनुभूति होती है तो अपरोक्ष ज्ञान होता है। तो अपरोक्षानुभूति भी संत सद्गुरु की कृपा से, केवल साधन से नहीं, और परोक्ष ज्ञान भी संत सद्गुरु की कृपा से। इसलिए महाराज जी संतों ने कहा संत राम के बाप हैं। संत राम के बाप हैं। संत राम के पूत। कैसी विचित्र बात है, बाप भी है और बेटा भी है। संत राम के बाप हैं। संत राम के पूत। संत न होते जगत में तो रहते राम निपूत। संत न होते जगत में तो रहते राम निपूत। संतों की कृपा से ही हम लोग हरि नाम जानते हैं। संतों की कृपा से ही भगवान को जानते हैं। संतों की कृपा से ही अनुभव करते हैं कि हम मनुष्य हैं। हमें क्या करना चाहिए? इसलिए मानव के जीवन में यदि वह गुणातीत भक्ति को अपने भीतर प्रतिष्ठित करना चाहता है तो उसका एकमात्र साधन है इन गुणातीत भक्तों के चरित्रों को श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक सुना जाए। एक गुणातीत भक्ता का चरित्र हम आप सुन चुके हैं, भक्तिमती श्री मीराबाई। मदगुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिर्विच्छिन्ना यथा गंगाम वसो मधु। जैसे गंगा समुद्र में मिल जाती है वैसे तो भक्तों की वृत्ति रूपी गंगा भगवान के परमानंद रूपी महासमुद्र में मिलती है। लेकिन मीरा तो ऐसी भक्ति गंगा बन गई कि सशरीर भगवान रूपी समुद्र में समा गई, शरीर के सहित समा गई। इसलिए आज हमारे मन में बार बार ये भाव उठ रहा था सुबह से, मनोगतिर विच्छिन्न यथा गंगाम वसो मधु।
बिल्कुल जैसे गंगा जी समुद्र में विलीन हो जाती हैं, ऐसे ही भक्तिमती मीरा रूपी गंगा श्याम सुंदर रूपी महा आनंद और प्रेम के समुद्र में निमग्न होगी। कलिकाल में भी ऐसे भक्त हुए हैं जो सशरीर भगवान के धाम को गए। तुकाराम जी सशरीर भगवान के धाम को गए, मीरा जी सदैव भगवान में विलीन हो गई, श्रीमन महाप्रभु जी सशरीर जगन्नाथ जी में प्रविष्ट हो गए। और महाप्रभु जी की ही परंपरा के श्री रसिकानंद महाप्रभु श्यामानंद जी के कृपा पात्र श्री रसिकानंद महाप्रभु वो उड़ीसा में खीरचोरा गोपीनाथ जी हैं। गोपीनाथ जी के श्री विग्रह में रसिकानंद प्रभु विलीन हुए हैं, जिनका चरित्र भक्तमाल में है। रसिक मुरारी उदार अति मत गजहि उपदेश दियो। मतवाले पागल हाथी को उन्होंने मंत्र दीक्षा प्रदान की, उसे शिष्य बनाया और नाम रखा गज गोपाल दास। और अपनी जमात का महंत भी उन्हीं को बना, उत्तराधिकारी उन्हीं को बनाया। अनी अखाड़े सब संप्रदाय बुला के चादर विधि हाथी की ही की, उन्हीं को महंत बनाया। बोले महंत ऐसे होना चाहिए, कमजोर महंत नहीं होना चाहिए, मजबूत महंत होना चाहिए। बड़ा अद्भुत चरित्र है। तो रसिकानंद प्रभु सदैव भगवान में विलीन हुए। रैदास जी का चरित्र भी ऐसा ही अद्भुत चरित्र है, एक गुणातीत भक्त का चरित्र है। नाभाजी की भक्तमाल किसी कवि की कविता नहीं है, किसी कवि का काव्य नहीं है, एक महान तत्वज्ञानी प्रेमी रसिक महापुरुष की समाधि वाणी है। इसलिए उन्होंने भक्त के स्वरूप को ऐसा खींचा है, ऐसा प्रस्तुत किया है। प्रियादासी ने लिखा है, ज्यों पट मिही मध्य लाल है। जैसे किसी अमूल्य हीरे को महीन वस्त्र में छिपा दिया जाए, ऐसा महाराज छप्पे छंद में भक्त गुण रूपी हीरे को नाभाजी ने छिपाया है। रैदास जी का चरित्र बड़ा अद्भुत चरित्र है। हमारी प्रार्थना है सारे दुराग्रहों को त्याग करके हरि भक्ति की महिमा को सर्वोपरि स्वीकार करते हुए रैदास जी के चरित्र को सुने। इस रैदास जी के चरित्र में भगवान की भक्ति की महिमा प्रकट होती है। भागवत धर्म की महिमा प्रकट होती है। भक्ति की महिमा क्या है ये प्रकट होती है। और भक्ति जिसके अंतःकरण में अवतरित हो जाती हैं, वह कितना पवित्र हो जाता है, कितना मंगलमय हो जाता है, सबके द्वारा वंदनीय हो जाता है। ये महिमा रैदास जी के चरित्र में प्रकट होती है। इसलिए हम कह रहे हैं श्रद्धा पूर्वक सुने, विश्वास पूर्वक सुने, भाव पूर्वक सुने और सावधानी पूर्वक सुने। एक जगह हमने रैदास जी की कथा कही, आप लोगों को सुन के हंसी आएगी। एक बड़े शहर में कही कथा, नाम नहीं ले रहे हैं शहर का, जगह का नाम नहीं ले रहे हैं। लोग लाइव कथा में तो सब जगह के लोग सुनते हैं ना, उनको बुरा लगेगा, हमारी बदनामी हो रही है, इसलिए नाम नहीं लेंगे। तो वहां लोगों ने कहा कि ये महाराज जो व्यास जी आए हैं ना, कथा तो बढ़िया बांसते हैं, लेकिन लगता है किसी निम्न कुल के हैं। ऊंची जाति के नहीं हैं, ये किसी निम्न कुल के हैं। महाराज रैदास जी की कथा कह रहे थे, ऐसी महिमा गा रहे थे कि महाराज काशी के पंडित उनको प्रणाम करते। बताओ ये किस पोथी में लिखा है? तो ये बताओ, ब्राह्मण तो सबसे श्रेष्ठ है,
पर ये तो रैदासी की कथा में तो इन्होंने रैदासी को ही सबसे ऊंचा बता दिया। तो कथा सुन के लगता है कि ये अब जिन महान भाव से कहा वो पूज्य मामा जी के शिष्य थे और प्रकृति से भी नेताजी, वो झगड़ गए। अरे बोले कैसे बोलते हो, उनके पूर्वाश्रम को हम जानते हैं, उनके पिता माता को सबको हम जानते हैं, ऐसे कैसे घोषणा कर सकते हो। उन्होंने आके हमसे कहा महाराज ऐसी चर्चाएं लोगों में चल रही हैं और चर्चाएं खड़ी करने वाले भी विप्र देवता ही हैं, क्या करें महाराज, बड़े दुख की बात है। हमने कहा आप दुखी न हो, भक्तमाल की कथा ही ऐसी है। बोलो वृंदावन बिहारी। हमारा आग्रह है, आप लोग तो कथा सुन ही रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह कथा सुननी चाहिए। आज संपूर्ण हिंदू सनातन समाज विखंडित हो रहा है और हिंदू समाज के विखंडित होने के कारण सनातन धर्म के ऊपर संकट के बादल छाए हुए हैं। राजनैतिक लोग अपने निहित तुच्छ स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस समाज को निरंतर विखंडित करते चले जा रहे हैं। और वो प्रवचन हमको राजनीति वाला नहीं करना है, पर हम एक वाक्य में कह रहे हैं, यदि संपूर्ण मानव जाति को उसके बाह्य भेदों को समाप्त करके यदि एक प्रेम सूत्र के बांधने, एक प्रेम के सूत्र में बांधने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो उसका नाम है भक्ति। भक्ति जो है सभी को प्रेम के एक सूत्र में बांध सकती है। और भक्ति न हो तो आप चर्चाएं करते रहो, द्वेष बढ़ाते चले जाओ, कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं। भक्तों की पंगत में भेद नहीं होता, भक्तों की पंगत में भेद नहीं होता। भक्तों की पंगत किनसे होती है? तीन लोग, हमारी पंक्ति के लोग कहां कहां रहते हैं? तीन लोक 14 भुवनन में, तीन लोक 14 भुवनन में, भये होय हरि प्यारे। जो हो चुके हैं अथवा जो हों अथवा जो हैं, तीन लोक 14 भुवनन में, भये होय हरि प्यारे। तिन तिन सो व्यवहार हमारो, अभिमान निते न्यारे। तिन तिन सो व्यवहार हमारो, अभिमान निते न्यारे। भगवत रसिक रसिक परिकर कर, सादर भोजन पावे। ऊंचो कुल आचार अनादर, देखी ध्यान नहीं लावे। क्यों? हम सो इन साधुन सो पंगति, हम सो इन साधुन सो पंगति, हम सो इन साधुन सो पंगति, हम सो इन साधुन सो पंगति। जिनको नाम लेत दुख छूटत, 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 सुख लूटत तीन संग
संगति सुख लूटत तिन संगति हम सो इन साधुन सो पंगति हम सो इन साधुन सो मुख्य महंत कामरति गणपति अज महेश नारायण मुख्य महंत कामरति गणपति अज महेश नारायण जे नर असुर मुनि पक्षी पशु जे नर असुर मुनि पक्षी पशु जे हरि भगति परायण जे हरि भगति परायण हम सो इन साधुन सो पंगति हम सो इन साधुन सो कैसी विचित्र पंक्ति है। नर भी हैं, असुर भी हैं, देवता भी हैं इस पंक्ति में, पशु भी हैं, अब पक्षी भी हैं। दुनिया में ऐसी पंगत कहीं होगी? यह है संतों की पंगत, सब बैठे हैं। क्योंकि सबके आकार प्रकार का भेद भले ही हो, सबके अंतःकरण में भक्ति महारानी एक जैसी विराजमान। इसलिए भैया प्रेमियों की जाति बहुत ध्यान से सुने। सनातन धर्म की वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था वैदिक व्यवस्था है, अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था है, अत्यंत वैज्ञानिकी व्यवस्था है। वर्णाश्रम धर्म को और उसके सिद्धांत को भुला करके सनातन धर्म के स्वरूप की चर्चा करना वो अन्याय है, क्योंकि सनातन धर्म वर्णाश्रम रूप ही है। उस नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय वेदों के द्वारा प्रवर्तित प्रतिष्ठापित जो वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था है, उसका तिरस्कार नहीं किया जा रहा है। लेकिन ध्यान दें, जो हम कहना चाहते हैं, प्रेमियों की जाति अलग होती है। जिस वर्ण में शरीर है वो रहेगा, जिस आश्रम में है वो रहेगा, लेकिन भक्तों की, प्रेमियों की जो जाति होती है वो क्या होती है। अब प्रेमियों की जाति बता रहे हैं। हरिराम व्यास जी महाराज पवित्र सनाढ़ विप्रकुल में उनका जन्म हुआ था, और इतने बड़े विद्वान थे, इतने बड़े विद्वान थे कि काशी दिग्विजय करने के लिए गए थे। काशी में ही उनका अध्ययन संपन्न हुआ था, और लोगों ने कहा काशी के पंडितों को, काशी को जीत लो तो पूरे धरती के पर तुम्हारी विजय अपने आप हो जाएगी। और चरित्र बहुत बड़ा चरित्र है व्यास जी का। व्यास जी भगवान शंकर की प्रेरणा से वृंदावन चले आए, और फिर वृंदावन के महान रसिकाचार्य के रूप में उनकी प्रसिद्धि हुई। उन्हें विशाखा सखी का स्वरूप माना। महाराज जी काशी जब वे दिग्विजय करने के लिए गए तो काशी के विद्वानों ने भगवान विश्वनाथ की उपासना की, क्योंकि हरिराम जी शुक्ल थे और काशी के ही पंडितों ने उनको व्यास की उपाधि दी थी। काशी के विद्वानों ने कहा था कि भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास के बाद यदि कोई उस कोटि का विद्वान हुआ है तो वो ये है। इतने बड़े विद्वान थे वो।
उनको लोग कहते थे कलयुग का व्यास है, व्यास के समान विद्वान है। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। और जीवन की दिशा भोले बाबा ने मोड़ दी। एक संत वेश में पधारे भगवान शिव, वृद्ध संत के रूप में। तो हरिराम व्यासी ने उनको प्रणाम किया, आओ महाराज कैसे पधारे। बोले महाराज पूरी काशी में आपके नाम का हल्ला मचा है, बहुत बड़े पंडित हो, बहुत बड़े विद्वान हो, सबके प्रश्नों का समाधान कर देते हो। हमारे मन में भी एक जिज्ञासा है, उसके समाधान के लिए मैं आपके पास आया। हाँ महाराज पूछो। तो भगवान शंकर ने कहा देखो हम पढ़े लिखे साधु नहीं है, ऐसे ही राम राम करते हैं खाली और पढ़े लिखे नहीं। बात बिल्कुल सच्ची है। शंकर जी कौन से विद्यालय में पढ़ने गए, कौन सी परीक्षा पास की उन्होंने, पढ़े लिखे कहाँ हैं शंकर जी। बोले हम बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, किसी विद्यालय का मुख हमने देखा नहीं और खाली राम राम करते हैं और हम कुछ नहीं जानते। तो आप बहुत बड़े पंडित हो, आप हमारे प्रश्न का समाधान कर दीजिए। हाँ बोलिए महाराज। बोले विद्या का फल क्या है, शास्त्र ज्ञान का फल क्या है, विद्या का फल क्या है। व्यास जी ने कहा विवेक की प्राप्ति। बोले विवेक का स्वरूप क्या है, कहते बुद्धि में ठीक ठीक निर्णय हो जाना, ये सत्य है और ये असत्य है, असत का त्याग करके सत्य में स्थित हो जाना, ये विवेक है। तो तीसरा प्रश्न पूछा सत्य क्या है, असत क्या है। और अंत में चर्चा होते होते व्यास जी को यह स्वीकार करना पड़ा कि भगवान की उपासना, भगवान का नाम, भगवान का चिंतन यही सत्य है, और इसको छोड़ के हम जिसमें लगे हैं वो असत है। तो भोले बाबा ने कही कि जब आप यह जानते हैं कि सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूं में अनुभव अपना, तो आप क्या असत का त्याग करके सत में प्रतिष्ठित हो पाए हैं। मौन हो गए। जब कुछ न बोल सके व्यास जी, तो शंकर जी ने कहा तब इससे अच्छे तो हम बिना पढ़े लिखे ही साधु ठीक हैं, पढ़े लिखे नहीं तो क्या राम राम करते हैं, असत में तो स्थित नहीं है कम से कम। तो आपका पढ़ाना लिखना सब धूल में मिल गया। इसलिए पंडित जी ये प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा के चक्कर में मत पड़ो, राम राम करो। अरे ये संत कोई जिज्ञासु नहीं है, ये तो कृपा करने पधारे हैं, कोई दिव्य महापुरुष हैं। हरिराम व्यास जी ने अपना मस्तक चरणों में रख दिया, चरण पकड़ लिए। प्रभु अब तो कृपा करके दर्शन दीजिए, आप कौन हैं। उसी समय भूत भावन विश्वनाथ प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। व्यास जी को उठा के हृदय से लगाया। तुम विशाखा सखी के अंश अवतार हो, रस भक्ति के प्रचार के लिए आए हो, इसलिए नहीं आए, जाओ वृंदावन वास करो। व्यास जी वृंदावन आए। संतों की जाति, वैष्णवों की जाति, भक्तों की जाति, रसिकों की जाति क्या है। रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति। हमारी जाति की कुलदेवी कौन है। रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति। कुलदेवी राधा बरसानो, देवी राधा बरसानो,
सौंपा। रसिक अनन्य हमारी जाति। रसिक अनन्य हमारी जाति। हमारी कुलदेवी श्री राधा रानी है। हमारा खेरा गांव हमारा निकास बरसाने से है। ब्रजवासियों से ही हमारी पंक्ति है। गोत्र क्या है? बोले अच्युत गोत्र है। गोत्र गोपाल जनेऊ माला। गोत्र गोपाल जनेऊ माला। शिखा शिखंडी हरि मंदिर भाल। शिखा शिखंडी हरि मंदिर भाल। हरि गुण नाम वेद धुनि सुनियत। हरि गुण नाम वेद धुनि सुनियत। मूंज पखावज कुस करताल। मूंज पखावज कुस करताल। रसिक अनन्य हमारी जाति। रसिक अनन्य हमारी जाति। दरविंद नाभ विप्रात द्विषद गुणयुता। दरविंद नाभा पादारविंद विमुखात् स्वपचम वरिष्ठम। मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राण। पुनाति सकुलम न तु भूरिमाना। 12 गुणों से अलंकृत कोई ब्राह्मण ही क्यों ना हो, यदि आपके चरण कमलों की भक्ति से विमुख है तो उस विमुख ब्राह्मण की अपेक्षा वह स्वपच श्रेष्ठ है, जिसने अपने तन को, अपने मन को, अपने प्राण को, अपनी इंद्रियों को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। वो आपका शरणागत समर्पित हरिनामाश्रयी जीव अपने को पवित्र कर लेगा, अपने कुल कुटुंब को पवित्र कर देगा। लेकिन भक्ति शून्य अहंकारी ब्राह्मण ना अपना उद्धार कर सकेगा, ना अपने कुटुंब का उद्धार कर सकेगा। इसमें महाराज जी समझना यह है कि भक्ति से जब अत्यंत निम्न कुल में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति की ऐसी महिमा भक्ति से बढ़ जाती है तो किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या क्षत्र वैश्या राजर्षयस्तथा है। फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये भगवान की भक्ति करें तब तो कहना ही क्या है, ब्राह्मण भगवान की भक्ति करे तब तो क्या कहना। देखो भैया एक बात है, जाति का अहंकार, विद्या का अहंकार, रूप का अहंकार, धन का अहंकार और युवावस्था का अहंकार, ये 5 प्रकार के अहंकार भक्ति उत्पन्न नहीं होने देते। उनमें सबसे पहला अहंकार है जाति का अहंकार। भगवान ने हमें विप्रकुल में जन्म दिया है तो इसे हम भगवान की कृपा मानकर सावधान हो जाएं। मानव शरीर में भी विप्र शरीर मिला है, इस शरीर से श्रेष्ठ कोई दूसरा शरीर नहीं है। अब इस शरीर को पाने के बाद दूसरे शरीरों में हमें न भटकना पड़े, किसी माता के गर्भ में न जाना पड़े। जिन भगवान के चरण कमलों से अनंत जन्मों से बिछुड़े थे उन भगवान के चरण कमल सदा सर्वदा के लिए मिल जाएं, ऐसा निश्चय करके हम स्वीकार करें। ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय निश्चिते कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय च।
ये हम स्वीकार करें। ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र कर्म करने के लिए नहीं है, कष्ट सहन करके तप करने के लिए और अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण का शरीर है। भगवती सुख को प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण का शरीर है। ये मान करके हम अभिमान शून्य होकर के भजन में लग जाएं, तब तो ब्राह्मण जाति में जन्म लेना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। और हम करें धरें कुछ नहीं, वो खाली अहंकार लाद लें अपनी पीठ पर, हम तो ब्राह्मण हैं। ना हम संध्या करें, न गायत्री जपें, ना हमारा आचार विचार पवित्र हो, न खान पान पवित्र हो, तो कोरी ब्राह्मणता के अहंकार से कुछ मिलने वाला। हम एक बार विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, तो किसी प्रसंग में बात आ गई और हम ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन कर रहे थे। और हमारे महाराज जी वो रसोई बना रहे थे। उनका तो रोज का काम था, 4 बजे उठ के चले जाना, फिर स्नान आदि करके चूल्हा चिता देना। अब सब कोई नहा रहा है, कोई आंख मूंद रहा है, कोई नाक मूंद रहा है, महाराज अपने काम में लगे। और 7 साढ़े 7 बजे तक सबका जब संध्या बंदन सब भजन पर महाराज कहते लो भोग लगाओ और पाओ। ये उनका रोज का काम था। तो हम पढ़ा रहे थे सवेरे सवेरे और महाराज जी रोटी बना रहे थे। सर्दी का समय था, तो हमारी बात सुन रहे होंगे महाराज जी सेवा करते हुए। तो हम विद्यार्थी थे, तो उनको ब्राह्मण शरीर की महिमा, ब्राह्मण की कितनी महिमा शास्त्रों में बता रहे थे। महाराज जी उधर से आए, एक भगोनी में उनके रोटी थी और एक हाथ में उनके चिपिया थी। एक लाल गमछा सिर पे बांधे थे, शरीर पर खाली लंगोटी थी और कोई कपड़ा नहीं था। और दरवाजे पे, पुस्तकालय के दरवाजे पे खड़े होके कहते हैं, पंडित जी ये शरीर भी पवित्र कान्यकुब्ज विप्रकुल का है, लेकिन संतों की शरण में आने के बाद ये बात अच्छी प्रकार से समझ में आ गई है। कोरे जाति के अभिमान से कल्याण नहीं होगा, ना भक्ति मिलेगी ना ही ज्ञान मिलेगा। मैं दासानुदास हूं, इस भाव से जीव का कल्याण होगा। केवल मैं ब्राह्मण हूं, इस अहंकार से कल्याण होने वाला नहीं है। जाति का अहंकार भक्ति में बाधक है। कह के महाराज जी चले गए। हमने पूछा नहीं था, वो कह के चले गए। मानो हमने जो कुछ प्रवचन किया था उसका परिष्कार करके चले गए कि भाई ये ठीक है, भगवान की कृपा मानो, भजन करो, लेकिन इस अहंकार में जियोगे तो भक्ति नहीं मिलेगी। हरिराम व्यास जी कहते हैं, व्यास ही बामन मत गिनो, हरिदासन को दास। मुझे तो हरिदासों का दास समझ। उत्तम जाति में जन्म लेना अच्छा है, लेकिन उस जाति का अहंकार करना अच्छा नहीं है। आज जाति ऊंची है और कर्म ऊंचा नहीं है तो ऊंचे कुल का जन्मिया। श्री कबीरदास जी का दोहा। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होए। सुवर्ण कलश मदिरा भर्या, साधु निंदासो। सोने का घड़ा है, सोने का कलश है और उसके भीतर मदिरा भरी है,
तो साधु उसे अपवित्र मानेंगे, धर्मात्मा उसे अपवित्र मानेंगे, उसको छूकर स्नान करेंगे। लेकिन भैया मिट्टी का घड़ा है, सोने का घड़ा नहीं है, काय का घड़ा है, मिट्टी का घड़ा है। अब उसमें किसी पोखरे का पानी नहीं है, गंदा पानी नहीं है, उसमें गंगा जल है। तो बड़े बड़े सत्पुरुष को अपने मस्तक पे रखते हैं। एक बूंद गंगा जल की मिल जाए तो उद्धार हो गया महाराज। एक बूंद गंगा जल, गंगा जी जल नहीं है, साक्षात बहता हुआ ब्रह्म है। इसलिए भैया चाहे 2 पैसा की मिट्टी का घड़ा हो, सोने का घड़े भले ही ना हो, लेकिन प्रेम की गंगा जिसके भीतर भरी है वो आदरणीय है। आजकल तो जातिवाचक शब्द का उच्चारण करने से अपराध बन जाता है। उस दृष्टि से हम नहीं कह रहे हैं। हमारे श्री कबीरदास जी कह रहे हैं, नीच कौन है, कौन है नीच? बहुरंगी बहुरंगी बाबा, बहुरंगी बहुरंगी बाबा, बहुरंगी बहुरंगी, बहुरंगी बहुरंगी, बहुरंगी बहुरंगी रे बाबा, बहुरंगी बहुरंगी बाबा, बहुरंगी बहुरंगी बाबा, बहुरंगी बहुरंगी। इसमें कबीरदास जी ने अनेक अवतारों का स्मरण किया है। बलि छलवे को गए और बामन बनकर गए, बन गए लंब तड़ंगी, लंबे हो गए। कृष्ण रूप में अवतार लेकर काली के फणों पर नाचने लगे और मुख से पुंगी बजाने लगे। ये सब कई लीलाओं का स्मरण कबीर जी ने किया है। हमें पूरा पद याद नहीं है। श्री मामा जी ने कबीर चरित्र में इस पद को लिखा है और अंतिम में कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 हरि न भजे सो भंगी बाबा, हरि न भजे सो भंगी बाबा, बहुरंगी बहुरंगी, बहुरंगी बहुरंगी बाबा, बहुरंगी बहुरंगी, बहुरंगी बहुरंगी बाबा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरि न भजे सो भंगी। जो भजन नहीं करते वही भंगी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अष्टावक्र जी महाभारत में वर्णन है, मनगढ़ंत बात नहीं बोल रहे हैं। अष्टावक्र जी जनक जी की सभा में गए। वो 8 जगह से टेढ़े थे। उनके पिता कहोड महर्षि ने श्राप दे दिया था कि तू पेट में टेढ़ी बेढ़ी बातें करता जा, 8 जगह से टेढ़ा हो जा। आप जानते हैं ना अष्टावक्र जी को, बड़े ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हुए अष्टावक्र जी। अपनी मैया के गर्भ में थे और उनके पिताजी वेद पढ़ा रहे थे बालकों को, तो एक स्वर पिताजी ने गलत पढ़ा दिया, भ्रम हो गया, तो पेट में ही से बोल पड़े अष्टावक्र जी। बोले पिताजी क्षमा कीजिए, विद्यार्थियों को ठीक पढ़ाइए। आपको उदात्त स्वर पढ़ाना चाहिए था, आपने अनुदात्त स्वर पढ़ा दिया। वेद में स्वर के अनुसार समास होता है, समास के अनुसार अर्थ होता है। ऋचा का अर्थ बदल जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। आप इसको ठीक पढ़ाइए। बात तो सही थी, गलती थी उनकी, उन्होंने स्वीकार भी किया कि नहीं ठीक, बिल्कुल ठीक कहते,
यहाँ यही स्वर होना चाहिए। लेकिन उन्हें अपमान का अनुभव हो गया कि विद्यार्थियों के बीच में मुझे टोक दिया। बोले अभी तो पेट में है, पेट में ही शास्त्रार्थ करने लग गया और बाहर आकर के तो पता नहीं जीने ही हराम कर देगा। बोले बहुत टेढ़ी बेड़ी बातें करता है, जा 8 जगह से टेढ़ा हो जा। महाराज 8 जगह से टेढ़े हो गए, जन्मते ही 8 जगह से टेढ़े थे, तो नाम हो गया अष्टावक्र। उस समय वरुण लोक में एक यज्ञ के लिए कुछ ब्रह्मज्ञानी ऋषियों की, तत्वज्ञानी ऋषियों की आवश्यकता थी ब्रह्म यज्ञ के लिए। तो साक्षात धर्म को बंदी बना करके जनक जी के यहाँ भेजा और वो बंदी शास्त्रार्थ करता था। और जो हराज, छोटा मोटा तो शास्त्रार्थ करेगा नहीं, जो ब्राह्मण हार जाता था उसको वो जल में डुबा देता था। और जल में काहे डुबाता, वो तो जल में डूबकर वरुण लोक पहुंच जाता था, वहां सत्संग गोष्ठी में। उसी में अष्टावक्र के पिता भी डुबा दिए गए थे। जब अष्टावक्र को अपनी माता के द्वारा पता चला तो वे छोटे से बालक, 7-8 वर्ष के बालक अष्टावक्र गए अपने ममेरे भाई के सहित शास्त्रार्थ करने के लिए। तो अब विचार करो, एक जगह से टेढ़ा आदमी कैसा होता हो, 8 जगह से टेढ़ा हो तो नीचे से ऊपर तक टेढ़ी बेड़े थे, एकदम ढिल्ल मिल्ल थे बेचारे। तो लटकते लटकते वहां पहुंचे। कहा हम शास्त्रार्थ करेंगे। जनक जी ने कहा आइए महाराज आप शास्त्रार्थ कीजिए। तो उनकी बात सुन करके जितने विद्वान वहां बैठे थे सब जोड़ी जोर से हंसे कि महाराज इतना बड़ा विद्वान है, बंदी के बड़े बड़े धरती के गिने चुने विद्वानों को तो उसने जल में डुबा दिया, ये बच्चा शास्त्रार्थ करेगा और वो भी सूदा सादा नहीं, 8 जगह से टेढ़ा है। तो उनके 8 टेढ़ों को देख करके सारी सभा हंसने लगी। यह सुनकर के मुनि कुमार अष्टावक्र क्रुद्ध हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तो समझता था जनक ब्रह्मज्ञानी है, तत्वज्ञानी है, उसकी सभा में तत्वज्ञानी बैठे होंगे, पर ये तो सब सभा चमारों की है, सब चर्मकार बैठे हैं, यहाँ कोई तत्वज्ञानी नहीं है। बोले महाराज छोटा सा बच्चा बड़ा उठपटांग बोलता है, सब की त्योरी चढ़ गई, कैसे इन ब्रह्मर्षियों को तू चर्मकार बता रहा है। बोले तुम लोग अभी शरीर से ऊपर नहीं उठ पाए, आत्मा तक तुम्हारी पहुंच नहीं हो पाई, इस नाशवान शरीर की 8 टेढ़ों को देखकर हंस रहे हो। तत्वज्ञानियों की दृष्टि न शरीर पर होती न संसार पर होती, उनकी दृष्टि तो तत्व पर होती है। सब नीचा सिर कर लिए, बोले आओ मुनिराज आपका शुभ नाम, मुझे लोग अष्टावक्र कहते हैं। और वंदी के साथ शास्त्रार्थ किया, शास्त्रार्थ करके उसे परास्त कर दिया वंदी को। और बोले कि तूने इतने ऋषियों को डुबाया है, अब मैं तुझे वही दंड देता हूं, जल में डुबाकर मार डालूंगा। बोले डूबो जल में। बोले महाराज मुझे जल से कोई भय नहीं, मैं तो वरुण का दूत हूं, मैं धर्म हूं साक्षात, कोई सामान्य नहीं हूं। आपके पिताजी वरुण लोग गए हैं और भी ब्राह्मण वरुण लोग गए हैं, वहां ब्रह्म विद्या की चर्चा हो रही है। अब उस सभा का कोई सभापति तो चाहिए था, आप उस सभा के सभापति हुए जिसने धर्म को भी शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया। लेकर के गए हैं, आज पिताजी के आंखों से आंसू बहने लगे। बोले बेटा हो तो ऐसा हो, पिता को तार दिया, पिता को उबार लिया और पिता की कीर्ति को बढ़ाया और कहा कि बेटा मैंने अपने तपोबल से यह तीर्थ प्रकट किया है, इसका नाम है समंगा, इसमें स्नान करो तुम्हारी टेढ़ खत्म हो जाएगी। जैसे उन्होंने गोता लगाया एकदम सीधे हो गए। इसका मतलब यह है भजन न करे सो भंगी, और जो केवल शरीर में स्थित हो, गोरी काली चमड़ी को देखता हो, ऊपर के नाक नक्श को देखता हो, भगवान की भक्ति को न जानता हो, भगवान की भक्ति को न मानता हो, वही निम्न है, वही चर्मकार है। भैया
बहुत विनम्रता पूर्वक हम कह रहे हैं, सभी जीव भगवान की शरणागति के अधिकारी हैं। सर्वे प्रपत्ते अधिकारिण सदा, जहां गीद भी भगवान की शरणागति का अधिकारी है, बंदर भालू भी भगवान की शरणागति के अधिकारी हैं, तो फिर मनुष्य तो मनुष्य है। प्रत्येक मनुष्य भगवान की शरणागति का अधिकारी है। दीक्षा लेने के बाद वैष्णवता के नियमों का पालन न करे तो अपराधी है। आचार विचार न हो, खान पान शुद्ध न हो, आचरण पवित्र न हो, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी दीक्षा के अधिकारी नहीं। खान पान पवित्र हो, आचरण पवित्र हो, वैष्णव धर्म का प्रतिज्ञा पूर्वक पालन करे, निष्ठा पूर्वक पालन करे, तो चांडाल कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी भगवत शरणागति का अधिकारी है, दीक्षा का अधिकारी है, भगवान के भजन का अधिकारी है। भगति बंत अति नीचौ प्राण, मोहि प्राण प्रिय असीमम बाण। मुझे प्राणों से अधिक प्रिय भक्तिहीन विरंची किन हो। भक्ति शून्य ब्रह्मा भी भगवान को प्रिय नहीं है, भक्ति शून्य निम्न जाति का व्यक्ति भी भगवान को प्रिय है। हमारी प्रार्थना है रैदास जी के चरित्र को सुनकर के हमारे भारतवर्ष का जो समाज अपने को अनुभव करता है कि हम सबसे छोटे हैं, सबसे नीचे हैं, वो छोटा नीचा नहीं है, उसे भगवान ने सेवा का अधिकार दिया है। सेवा धर्म योगियों के लिए भी अगम है। यदि वह समाज रैदास जी को अपना आदर्श मान करके रैदास जी के पद चिन्हों पर चले, भगवान की भक्ति करे, तो जैसे रैदास जी भगवान को प्रिय हो गए, वह भी भगवान को प्रिय हो जाए। आहार शुद्धि करो, मद्य मांस का सर्वथा त्याग करो। अशुद्ध आहार के त्याग के बिना तुम्हारे भीतर न सत्य आएगा, न सदाचार आएगा, न धर्म आएगा, न गौ भक्ति आएगी, न राष्ट्र भक्ति आएगी। और ये तभी संभव है जब हम भगवत शरणागत हो जाएं, वैष्णव धर्म का निष्ठा पूर्वक पालन करें। ये तभी संभव है। श्री रैदास जी का चरित्र ऐसा ही है। रैदास जी का चरित्र सुनकर के जिसके हृदय में भक्ति प्रकट नहीं हुई, वो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। आप सुनेंगे महाराज जी रैदास जी के चरित्र में, भरी सभा में, काशी के विद्वान ब्राह्मणों की सभा में, काशी नरेश की उपस्थिति में साक्षात भगवान ने रैदास जी को हृदय से लगाया है। रैदास जी गंगा स्नान करने जाते थे, एक शिला मिल गई गोल मटोल। कण कण में भगवान है ये तो सब कहते, लेकिन विश्वास रैदास जी ने किया। उस गोल मटोल शिला को ले आए, अपनी झोपड़ी में रख लिया, गंगा जल से स्नान कराते, पूजा करते, उसी को अपने भगवान कहते। तो काशी में लोगों ने महाराज से शिकायत की, महाराज ये चर्मकार है, इसे भगवान की पूजा करने का कोई अधिकार नहीं, ये तो बहुत बड़ा पाप करता है, शास्त्र की मर्यादा का अतिक्रमण हो रहा है। और जहाँ शास्त्र की मर्यादा का अतिक्रमण होता है वहाँ त्रीणि तत्र भवन्ति व दुर्भिक्षम मरणम भयम, या तो अकाल पड़ेगा, या महामारी फैल जाएगी, अथवा लोग मरने लग जाएंगे, दैवी उत्पात होने लग जाएंगे। इसको रोक लगाओ महाराज, नहीं तो अनष्ट हो जाए, काशी में उपद्रव होने लगे। राजा लोग अपनी आंख से नहीं देखते, चार ही पश्चिंती राजाना, गुप्तचरों से राजा देखते। बुलाओ रैदास जी को। और वहां महाराज जी ये निर्णय कर दिया गया। रैदास जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा कि हम आप लोगों के घरों में पूजा करने या कराने नहीं जा रहे हैं। अरे प्रत्येक मनुष्य को अपने भगवान की उपासना करने का अधिकार है। अपने घर में हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, इसमें आपको क्या ऐतराज है? बोले नहीं, तुम बिल्कुल नहीं कर सकते।
राजा तो राजा ठहरा, राजा ने निर्णय दे लिया कि रैदास जी अपने ठाकुर जी रख दो बीच में, जिसके बुलाने से जिसके पास आ जाएंगे वो पूजा का अधिकारी, और नहीं आवे तो यहीं खजाने में जमा हो जाएंगे। महाराज राजा ने ऐसा न्याय दे दिया। सबसे पहले ब्राह्मणों को अवसर दिया गया, बोले बुलाओ भगवान को। तो पहले खूब वेद पाठ किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के मंत्र खूब पढ़े, गला सूख गया विचारों का। और फिर पुराणों के खूब स्तोत्र उच्चारण किए, लेकिन ठाकुर जी हिले ही नहीं महाराज। क्यों? वो तो भगवान थोड़ी मानते, वो तो मानते शिला है। ठाकुर जी हिले नहीं, रैदास जी के ठाकुर। अब रैदास जी की बारी आई। रैदास जी तो पढ़े लिखे नहीं। रैदास जी ने अपना एक तारा उठाया और कहा, आहा, बहुत प्यारा पद है श्री रैदास जी का। रैदास जी ने कहा, पतित पावन नाम आज सांच कीजिए, पतित पावन नाम आज सांच कीजिए, पतित पावन नाम आज सांच कीजिए, पतित पावन नाम आज सांच कीजिए। हे प्रभु, पतित पावन नाम आज सच्चा कर दो। रैदास जी बोले, आप केवल रो रहे हैं। पतित पावन नाम आज सांच कीजिए, पतित पावन नाम आज सांच कीजिए, विलंब छाड़ी आइए कि तो बुलाए लीजिए, विलंब छाड़ी आइए कि तो बुलाए, पतित पावन नाम आज सांच कीजिए, पतित पावन नाम आज सांच कीजिए। हे भगवान, आज पतित पावन नाम को सत्य कर दीजिए। विलंब छाड़ी आइए, देर मत कीजिए, आ जाइए। और नहीं आ सकते हैं, थक गए हो तो कि तो बुलाए लीजिए। नहीं आ सकते हो तो मुझे बुला लीजिए, अर्थात मेरे प्राण छटपटा रहे हैं आपसे मिलने के लिए। रैदास जी का बड़ा प्यारा पद है। हे हरि आवहु बेग हमारे, हे हरि आवहु बेग हमारे। गाइए, हरि आवहु बेग हमारे, हे हरि आवहु बेग हमारे, हे हरि आवहु बेग हमारे। जैसे आए
सुता के जैसे आए द्रुपद सुता के जैसे आए द्रुपद सुता के पति राखो प्रगास पतित की पति राखो रैदास पतित की पति राखो रैदास पतित की पति राखो रैदास पतित की दशरथ राज दुलारे दशरथ राज दुलारे